संगीता का 6 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। और इसी एक्सीडेंट में संगीता की आंखें भी चली गई और वो अंधी हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और आज संगीता 24 साल की हो गई है और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा उसके पास उसके पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, जिसकी वजह से उसे कभी पैसों को लेकर दिक्कत नहीं हुई। इन्हीं पैसों के कारण उससे हर आदमी शादी भी करना चाहता है, लेकिन संगीता किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वह सबको मना कर देती है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसकी जिंदगी में एक शाहिद नाम का लड़का आया और संगीता उसे अपना दिल दे बैठी। उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। शाहिद चाहता था कि संगीता की आंखें सही हो जाए, इसके लिए वो रोज नए नए डॉक्टरों से मिलता है और एक दिन एक डॉक्टर उसे बताते हैं, अगर कोई अपनी आंखें दान करे तो काफी उम्मीद है कि संगीता फिर से देखना शुरू कर दे। एक दिन शाम को संगीता अपने घर में बैठी होती है, तभी शाहिद भागता हुआ आता है। संगीता, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हें आंखें देने के लिए एक डोनर मिल गया है। अब तुम भी ये दुनिया देख सकोगी। क्या सच में शाहिद, तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से कोई मिला है, लेकिन हमें अभी निकलना होगा क्योंकि आंखों को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते, इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें आंखें लगानी होगी। और शाहिद संगीता को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ संगीता का ऑपरेशन कामयाब रहता है और उसकी आंखें ठीक हो जाती है। अब संगीता को सब दिखने लगता है। सबसे पहले संगीता शाहिद को ही अपने सामने देखती है। थैंक यू शाहिद, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे छोड़ो इन बातों को, ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए ही किया है। अब बताओ, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मुझसे शादी करने में? और दोनों हंसने लगते हैं। शाहिद संगीता को घर ले आता है। संगीता पहली बार अपना घर देख रही होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। शाहिद उसे घर छोड़कर चला जाता है। संगीता घर में अकेली होती है, तभी उसे एक बिना चेहरे वाली सड़े हुए कपड़ों में एक भयानक सी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर संगीता बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह शाहिद को फोन करके बुलाती है, लेकिन शाहिद जब घर आता है तो उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। शाहिद उसे समझा बुझा कर फिर से चला जाता है। संगीता सो रही होती है, उसे फिर से आवाजें आने लगती हैं और वह उठकर देखती है तो उसके सामने फिर से वही भयानक सी औरत होती है। संगीता कुछ बोले इससे पहले ही वह डायन बोलती है, तुझे मेरी आंखें मिली है, मैंने जान गंवाई तभी तू देखने लायक हुई है, इसलिए अब तुझे मेरा काम करना होगा, वरना मैं तुझसे यह आंखें फिर से छीन लूंगी और तुझे यूं ही परेशान करूंगी। आंखें दी है तो क्या अब मुझे मार डालेगी? ठीक है, बताओ क्या काम है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड शाहिद को जान से मारना है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बेचारा तो तुम्हें सड़क पर से उठाकर अस्पताल लेकर गया था। उसने तो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। जान बचाने की कोशिश नहीं, जान उसी ने ली है। फिर वो डायन संगीता को बताना शुरू करती है, तुम जहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, वहाँ मैं भी अपने छोटे भाई को ट्यूशन में छोड़ने आती थी। वही मैं शाहिद से मिली, तब मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों साथ हो। शाहिद मेरे करीब आया और मुझे प्यार करने लगा, लेकिन उसका इरादा तो कुछ और ही था। वह मुझे मारकर मेरी आंखें तुम्हें देना चाहता था ताकि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम अंधी हो तुम किसी पर बोझ नहीं बनोगी और ना ही शादी करोगी। तुमसे शादी करके वह तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मेरा एक्सीडेंट करके मुझे मरवा दिया। मुझे हॉस्पिटल भी इसलिए लेकर गया था ताकि किसी को शक ना हो और वो हाथों हाथ डॉक्टर से बात करके मेरी आंखें तुम्हें दे सके। ये बात सुनकर संगीता को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। वह उस लड़की को उसकी मदद का वादा करती है। उसी वक्त संगीता शाहिद को फोन करके बुलाती है और शाहिद के आते ही वह उससे पूछती है, मुझे आंखें किसने दान की थी? मुझे उसके घर वालों को शुक्रिया बोलना है, मुझे उनके घर ले चलो। अरे मुझे क्या पता कौन थी, मुझे तो बस डॉक्टर का फोन आया था। अच्छा, पर डॉक्टर तो कह रहे थे कि तुम ही उस लड़की को अस्पताल लेकर आए थे, फिर तुमने ही डॉक्टर से बात की थी। ये सब तुम्हें किसने बताया? हाँ, मैं उसे जरूर लेकर गया था, पर मैं नहीं जानता वो लड़की कौन थी। अच्छा, तो फिर जो तुम्हारे पीछे खड़ी है वो कौन है? शाहिद पीछे मुड़कर देखता है तो वही बिना चेहरे वाली डायन खड़ी होती है और उसे देखकर शाहिद बहुत डर जाता है।
वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। लेकिन वह डायन बहुत गुस्से में होती है और वह बिना कुछ सुने शाहिद को वही मार देती है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।